श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है, लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है आपातकाल का दौर। और ये ऐसा काला समय है जिस समय को पूरा देश आज भी याद करके सिहर उठता है। कांग्रेस को माफ़ी मांगना चाहिए। आपातकाल उनके द्वारा की गई जो जातियाँ हैं, जिस प्रकार के जख्म उनने दिए, कई परिवार तबाह हो गए, कई प्रकार से कष्टों के कारण से वो दौर बहुत ख़राब माना गया है। और भारतीय जनता पार्टी तो उस मामले में एक तरह से इतनी ज़्यादा संविधान को प्रति अपनी निष्ठा बताते हुए, जिस पार्टी ने अपना जनसंघ का अस्तित्व समाप्त करके केवल आपातकाल के विरोध के कारण से और ख़ास करके लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए अपने सारे नेता जेल गए, सबको समेकित रूप से सरकार के सभी दमन के खिलाफ हिम्मत से लड़ने की हिम्मत दिलाई और सब जेल में भी वो यातना सहन करके अपने लिए वो लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का जो भाजपा का संघर्ष है वो सदैव स्मरणीय रहेगा। मैं मान के चलता हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो कल कहा वो अक्षरशः सत्य है कि अब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में न केवल संविधान की रक्षा बल्कि आने वाले समय में उस काले अतीत को दोबारा कभी जीवन में भारत में लागू नहीं कर पाए, ऐसा अनुकूल माहौल माननीय प्रधानमंत्री बना रहे हैं। लोकतंत्र के उस काले कार्यकाल के लिए ये सारे के सारे लोग जवाबदार हैं जो आज नकली संविधान हाथ में लेकर के एक तरह से अपनी आडंबर रच रहे हैं। लेकिन जनता सब जानती है, जनता इनकी नकलीपन को जानती है। ये वही परिवार है जिसने सदैव संविधान में 100 से ज़्यादा संशोधन अगर किसी ने किए हैं तो इनकी पार्टी के लोगों ने किए हैं और उनके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किए। यहाँ तक कि भारत रत्न भी दिलवाना तो इनने स्वयं को दिलवा लिया। ये वो लोग हैं जो संविधान की कितनी धज्जियाँ उड़ा सकते, वो सब धज्जियाँ उड़ाते हैं। लेकिन मुझे गर्व है कि भारत का लोकतंत्र आज गर्व से दुनिया के सामने पूरी क्षमता, योग्यता, बुद्धिमत्ता के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ अपनी एक विशेष पहचान बनाने में सार्थक सिद्ध हो रहा है। मेरी अपनी ओर से लोकतंत्र के इस काले पर्व पर संघर्ष करने वाले सभी बंधुओं का और जो दिवंगत हो उनके प्रति मेरी श्रद्धांजलि भी है और उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र इन सब अनुभवों के आधार पर जीवन भर संविधान की रक्षा करते हुए अपनी यात्रा निर्बाध गति से आगे बढ़ाएगा।